परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूनसी सी हाओ को अलविदा कह के वहाँ से चली गई थी और जब सी हाओ मास्टर क्विदाओ के पास आया था तो क्विदाओ उसको अपने साथ एक डेजर्ट में ले गए थे। वहाँ से वो लोग एक केव में एंटर हो जाते हैं, लेकिन उस जगह पर एक वाटर ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ से भागते भागते वो लोग उस केव के कोर पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उस जगह सी हाओ हमले से बेहोश था और एक डीमन सी हाओ की एनर्जी चूस रहा था। क्विदाओ जैसे ही ये देखते हैं डीमन को सी हाओ से दूर करते हैं और सी हाओ को लेकर वहां से भागते हैं। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसको जरूर देख लेना। एपिसोड स्टार्ट होती है, हम देखते हैं क्विदाओ सी हाओ को टांग कर वहां से तेजी से भाग रहे हैं और डीमन जो सी हाओ का फॉर्म ले चुका है और भी तेजी से उन लोगों का पीछा कर रहा है। सी हाओ को तब होश आता है, आंखें खुलती है, देखकर वो एकदम अकबका जाता है। देखता है उसके सामने उसी का फॉर्म उसका पीछा कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जैसे ही वो सी हाओ तक पहुंचता है, सी हाओ छटपटाते हुए उसके मुंह पर उसे एक लात मारता है। वो डीमन पीछे हट जाता है। इसके बाद सी हाओ खुद से ही फ्लाई करने लगता है। अब इन लोगों की स्पीड तेज हो गई है, वो लोग तेजी से उस केव से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो डीमन उन लोगों के ऊपर फायर अटैक कर रहा है। देखते ही देखते और भी खतरनाक चीजें इस केव में घटने लगती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लावा से एक डिमोनिक स्वॉर्ड क्रिएट हो जाता है। क्विदाओ को ये चीज फील होता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्विदाओ तुरंत ही सी हाओ को इसके लिए अलर्ट करते हैं। वो स्वॉर्ड उन लोगों पर हमला करने के लिए आता है। क्विदाओ अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उसी तरह के और भी बहुत सारे स्वॉर्ड क्रिएट हो जाते हैं और इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा तादाद पे उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं। एक साथ मिलकर उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। अब एक साथ में हर डायरेक्शन से इन लोगों को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। सी हाओ क्विदाओ वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। लकीली उन लोगों को आगे जाकर एक ऐसी जगह मिलती है जो कि सामने से नैरो हो जाती है। अब क्विदाओ उस जगह पर एंटर करके उस पूरे जगह को अपनी एनर्जी से ब्लॉक करते हैं। जैसे ही वो स्वॉर्ड्स उस एनर्जी से टकराते हैं, जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। उन लोगों की जान बच जाती है। अब फिर से वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। थोड़ी दूर ट्रेवल करके वहाँ उन लोगों को सामने लावा की एक बहुत ही बड़ी रिवर बहती हुई दिखाई देती है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये कि उस रिवर से बहुत सारे डीमंस इस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। ये उसी तरह के डीमंस है जो हम लोगों को सी हाओ के कॉन्शियस माइंड में दिखाई दे रहे थे। सी हाओ क्विदाओ से कहता है, मास्टर लग रहा है ये इल्यूजन एंसेस्टर्स इस जगह पर हम लोगों को घेर लिए हैं। क्विदाओ कहता है, तो फिर मुझे क्या देख रहे हो? अगर तुम इन्हें देख सकते हो तो जाओ इन्हें मारो। वो डीमंस सी हाओ के ऊपर अटैक करते हैं और इधर सी हाओ भी अपने स्पीयर को निकाल कर वहाँ पर स्टाइल से इन लोगों को काटना शुरू करता है। ये वही ट्रेजर है जो कि सी हाओ को उस फाइट के दौरान मिली थी। थोड़ी ही देर में सी हाओ वहाँ पर आए उन इल्यूजन एंशिएंट डीमंस को अपनी थोड़ी सी पावर यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं उन सारे डीमंस की एनर्जी एक में जाकर मिल जाती है और इस बार वहाँ लावा से वैसा ही एक बहुत ही बड़ा सा डीमन जनरेट होता है। ये डीमन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये एक जायंट के जैसा था जो कि बाहर निकलती ही सी हाओ की ओर एक दहाड़ लगाता है। दहाड़ अपने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके बाद वो अगली बार तलवार से एक वार करता है। अब सी हाओ तेजी से उसके उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो डीमन सी हाओ के ऊपर दोबारा हमला करता है। सी हाओ वापस से उससे बचता है। तीसरा हमला करता है। इस बार सी हाओ फंस जाता है, पर इससे पहले कि सी हाओ वो हमला लगता हम देखते हैं क्विदाओ सी हाओ के सामने एक एनर्जी बैरियर बना देते हैं जो कि उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। सी हाओ के पास आकर क्विदाओ अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और तब हम क्विदाओ की पावर का एक और जलवा देखते हैं, जब उस डीमन का स्वॉर्ड और उसकी बॉडी क्विदाओ की बस इतनी सी ही एनर्जी से ब्लास्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं वहाँ वो केव डीमन के मरते ही जोर जोर से हिलने लगती है। वो केव अब टूट चुकी है, लावा में समा रही है। ये देखते ही सी हाओ और क्विदाओ तेजी से केव की एग्जिट की ओर बढ़ते हैं और तुरंत ही केव से बाहर भी निकल आते हैं। बाहर निकल कर क्विदाओ सी हाओ की ओर स्माइल कर कर कहते हैं, लड़के मुझे लगता है इस एंशिएंट केव में घुसकर तुमने काफी कुछ सीखा होगा। सी हाओ ये तुम्हारा ट्रेनिंग था। ये केव दूसरों की एनर्जी छीन कर उनका फॉर्म लेता है। ये जगह डीमन से भरा हुआ है। मैं तुम्हारी ये ट्रेनिंग इसीलिए करा रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में तुम दोबारा उस दी चोंग से फाइट करो तो तुम्हें उसे हराने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सी हाओ कहता है, पर मास्टर मैंने उसको ऑलरेडी एक बार हरा दिया है। क्विदाओ कहते हैं, उसको अंडरएस्टिमेट मत करो, वो हार कर गया है, इसीलिए वो तुम्हें हराने के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, इसीलिए तुम्हें भी अपनी तैयारी करनी होगी। ये कहते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब काफी दूर चलने के बाद सी हाओ क्विदाओ से पूछता है, मास्टर मेरे मन में एक सवाल है, क्या आप मुझे डिवाइन फीटस के बारे में बता सकते हैं? तो फिर क्विदाओ बताते हैं, देखो लड़के वो एक बहुत ही पुरानी स्पेशल टेक्निक है। उस टेक्निक
टेक्निक के जरिए रीट्रांसफॉर्मेशन करा जा सकता है। एंशिएंट टाइम में उस टेक्निक को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजेंड ने क्रिएट करा था। उस लेजेंड ने उस टेक्निक का यूज करके एक न्यू बॉडी बनाई थी जिसमें उसने अपनी ब्लड लाइन इंसर्ट करी थी। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी फ्यूचर में अगर डिस्ट्रॉय होती है तो एक बॉडी के जरिए दूसरी बॉडी रीइंकार्नेट करी जा सकती है। जब तक कि उन दोनों को एक साथ में नहीं मारा जाता है तब तक उन लोगों को मारना इम्पॉसिबल होता है। या तो दोस्तों इसी तरह की टेक्निक रेनेगार्ड इमोर्टल में वैंग लिंग भी इस्तेमाल करना चाह रहा है और इसीलिए वो अभी केप में गया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर उस सीरीज को नहीं देख रहे हो तो जाकर जरूर देखना। वो सीरीज ओताको सेंपाई चैनल पर कंटिन्यू हो रही है। फिर इसके बाद हम लोगों को आगे दिखाया जाता है वो लोग अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्विदाओ सिहाओ से कहते हैं लड़के तुम्हारे पास कोई काम है, क्योंकि अब मैं इस नो मैन लैंड को दोबारा और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर कोई काम है तो तुम कर लो, मेरे पीछे मत आओ। ये कहते हुए क्विदाओ वहाँ से तेजी से चले जाते हैं। सिहाओ वहाँ पर रुक जाता है और फिर तब सिहाओ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और फिर तेजी से मैग्मा वर्ल्ड की ओर उड़ पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों फ्लाई करते हुए सिहाओ अपने ग्रैंडफादर के लोकेशन पर पहुंच गया है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर को छोड़कर यूवी चैन से मिला था। अभी भी उसके ग्रैंडफादर उस जगह पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। सिहाओ आकर अपने ग्रैंडफादर को पुकारता है। उसके ग्रैंडफादर जैसे ही सिहाओ को देखते हैं तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। अपने ग्रैंडसन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। तुरंत ही उसको गले से लगा लेते हैं। कहते हैं हावर मेरे बच्चे तुम कैसे हो? सिहाओ कहता है ग्रैंडफादर मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ग्रैंडफादर को देखकर कहता है ग्रैंडफादर आप तो कम्प्लीटली रिकवर कर गए। उसके ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ इस जगह ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी है। इस जगह के जरिए कल्टीवेशन करने के बाद मेरे जो इंजर्ड लिम्स थे वो रीजनरेट हो गए, जिसके बाद अब मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन वो लोग दोनों ही पूल के अंदर घुसकर फिर अपनी कल्टीवेशन करने लग रहे हैं। ये कल्टीवेशन करते हुए सिहाओ अपने ग्रैंडफादर को अभी तक घटी घटनाओं के बारे में बता रहा है और ग्रैंडफादर सेलेस्टियल क्लैन का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने सिहाओ के साथ ट्रीटमेंट करी, सिहाओ को बार बार मारना चाहा। सिहाओ कहता है ग्रैंडफादर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो मेरे साथ किया उसका उन्हें फल मिला। आपके हावर ने उनको अच्छा मजा चखाया है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर कहते हैं हावर मुझे तुम्हारे उस ग्रेट मास्टर को थैंक यू कहना है, उन्हीं की वजह से आज तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। जिसके बाद सिहाओ ग्रैंडफादर को उस कंपटीशन के बारे में बताता है। उस जीनियस कंपटीशन का नाम सुनकर ग्रैंडफादर भी कहते हैं हावर मैंने भी उस कंपटीशन के बारे में सुन रखा है, सच में वो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, उससे तुम काफी कुछ सीख सकते हो। जिसके बाद सिहाओ के ग्रैंडफादर सिहाओ को एक ट्रेजर देते हैं। कहते हैं सिहाओ अब इस ट्रेजर को रख लो, तुमने मुझे इसे दिया था, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इसे लौटाऊं। सिहाओ तब अपने हाथ को बढ़ाता है और फिर डेस्टिनी स्टोन निकालता है। कहता है ग्रैंडफादर ये सेलेस्टियल क्लैन का डेस्टिनी स्टोन है, आप प्लीज इस डेस्टिनी स्टोन को रख लीजिए। ग्रैंडफादर कहते हैं बच्चे अभी तुम कंपटीशन में जा रहे हो ना, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे कोई काम आ सकता है। पर सिहाओ ग्रैंडफादर को वो डेस्टिनी स्टोन को रख देता है। ये एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। ग्रैंडफादर उस ट्रेजर को पाकर बहुत ही खुश होते हैं। सिहाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं मैं इस चीज को फ्यूज करने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद मैं इसे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर बनाऊंगा। सिहाओ कहता है ग्रैंडफादर इस चीज को दूसरी चीज से फ्यूजन नहीं करा सकता है। वेल हम इसका एक चीज कर सकते हैं, इसको अगर पीस कर इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करे तो हम लोग एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन बना सकते हैं। ग्रैंडफादर आप इसको रख लीजिए। लेकिन तब उसके ग्रैंडफादर उस डेस्टिनी स्टोन को हवा में उछालते हैं, अपनी एनर्जी से एक स्लैश मारते हैं। डेस्टिनी स्टोन 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा अपने पास रखते हैं, एक टुकड़ा सिहाओ को देते हैं। जिसके बाद फिर सिहाओ से कहते हैं सिहाओ तुम उस कंपटीशन में जाने वाले हो, वो कंपटीशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल आने वाले हैं जिनके पास अलग अलग तरह की फ्लेम पावर होगी। मैं भी उसी तरह के हेवनली फायर के बारे में तुम्हारे लिए ऑलरेडी पता करके रखा हूँ। मैं तुम्हें कल उस जगह पर लेकर जाऊंगा ताकि तुम उस फायर को कंट्रोल करो। सिहाओ तब मना करता है, कहता है ग्रैंडफादर आप मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी आप आराम कीजिए। उस डिवाइन फायर की बात करें तो मैंने डिवाइन फायर के लिए ऑलरेडी एक चीज देख रखा है, मैं उसको कन्क्वेयर कर लूंगा। ग्रैंडफादर सिहाओ की बात को सुनकर दोबारा बहुत खुश होते हैं। सिहाओ को प्यार से देखकर कहते हैं बच्चे तुम सच में बहुत ही बड़े हो चुके हो, काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। पर मेरे बेटे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अभी तुम अपने उस कंपटीशन पर ध्यान दो, वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें उसके लिए अपना प्रिपरेशन करना होगा। मैं कहना तो नहीं चाहता पर अब समय आ गया है कि हम लोग एक दूसरे को दोबारा गुड बाय कहें। तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ अचीव करना है। हावर मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और फ्यूचर में हम लोग दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, पर अभी तुम जाओ अपने अधूरे काम को पूरा करो। सिहाओ के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं बेटे तुम अपना ध्यान रखना, देखना ज्यादा मुसीबत मत मोड़ लेना। कंपटीशन में रैंक लाना जरूरी नहीं है, अगर सिचुएशन तुम्हारे लिविंग और रैंक पर आ जाए तो प्लीज रैंक का मत सोचना, तुम्हारा ग्रैंडफादर तुम्हारा इंतजार कर रहा
होगा, तुम्हें उस कंपटीशन से जिंदा लौटना है। सी हाओ भी अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर अब चिंता मत करें, मैं आपके पास वापस जिंदा जरूर लौटूंगा। और दोस्तों इसी प्यार भरे माहौल के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पिछला एपिसोड भी जाकर जरूर देख लेना, वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।